हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका संदेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आप पिछले जो वीडियोस हैं उसमें आपने वोकैब के सेक्शन देखे, वर्ड पार का सेक्शन चलता रहेगा, लेकिन बीच-बीच में हम आपको ग्रामर के जो अलग-अलग सेक्शंस हैं उस पे भी डिस्कशन करेंगे। ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन वो है प्रेपोजिशन। आज उस पे हम बात करते हैं और प्रेपोजिशन में जो सामान्य प्रेपोजिशन है जो कि विशेषकर आपके एग्जाम में चाहे वो सेंटेंस फिलर्स हों चाहे क्लोज टेस्ट हों उन सब में आते हैं। तो इस प्रेपोजिशन का यूज लिखने, पढ़ने, आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एसएससी है, बैंक है, एनडीए है, जो भी एग्जाम्स हैं वहाँ पे, और इवन अगर आपको प्रेपोजिशन नहीं आ रहा है तो फिर स्पोकन इंग्लिश में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि हर जगह आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा। तो आप लोग अपनी कॉपी, अपनी पेन लेके सजगतापूर्वक सारी चीज़ें देखें और आपकी जो ये क्लास है इसके बाद जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं भी पूछे जाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और कहीं भी आप इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और करेक्टली आप करिएगा। चलिए, सबसे पहले तो हम देखें कि जो आपका प्रीपोजिशन है ये है क्या। देखिए, हर वर्ड अपने आप में एक मीनिंग रखता है। यहां पे आप देख रहे हैं प्री पोजीशन। प्री मीन्स क्या होता है, पहले, और पोजीशन मीन्स क्या होता है, स्थिति। तो कहने का क्या मतलब कि जनरली जो प्रीपोजिशन है वो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले लिखे जाते हैं। अब जैसे हम कहें अगर हम कहें ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, तो क्या है भाई कि यहां पे जो रूम है ये तो आपका नाउन है और इन प्रेपोजिशन है ये इसके पहले है। अच्छा हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य अंत में प्रेपोजिशन लिखा रहता है लेकिन उसका भी रिलेशन किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन से होता है। फिलहाल ये है, जैसे ही jumped upon the table। तो आप देख रहे हैं कि टेबल के पहले क्या लिखा है, अपॉन लिखा है। तो जनरली जो है जो प्रेपोजिशन है वो प्री पोजिशन को बताता है। किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के पहले इसकी पोजीशन होती है, उसके पहले लिखा जाता है। एक जनरल आपकी पहचान है प्रेपोजिशन की। अब प्रेपोजिशन वास्तव में है क्या, तो प्रेपोजिशन shows any relation between noun or pronoun and the rest of the sentence। preposition होता क्या है, ये जो है किसी नाउन या प्रोनाउन का शेष जो सेंटेंस है उससे संबंध को बताता है। जैसे ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, तो ये जो इन है जो कि प्रेपोजिशन है वो इस प्रोनाउन का जो संबंध है वो कमरे से बता रहा है कि वो कमरे में है। उसी तरह से ही जम्प्ड अपॉन द टेबल, इस प्रोनाउन का संबंध टेबल से बता रहा है क्या, अपॉन,
कि वो टेबल पर कूदा। तो इस तरह से प्रीपोजिशन के बारे में दो चीजें आपको नहीं भूलनी चाहिए। पहली बात, जो कि अपने आप में ही ये वर्ड आपको बता रहा है, प्रीपोजिशन, पहले की पोजीशन। और दूसरी ये बात कि जो प्रीपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन का संबंध से सेंटेंस से या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से बताता है। ये दो चीजें हैं। अब जो है हम एक एक करके कुछ जो जनरल प्रीपोजिशन हैं जो कि आप अलग अलग जगहों पे भरते हैं, अलग अलग जगहों पे जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, उस पे हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम जो है ये जान लें कि जो भी प्रीपोजिशन है वो डी, टी और पी, ये तीन चीजों को डिनोट करते हैं। डी, टी, पी। अब डी मीन्स क्या हो गया? डायरेक्शन। डी मीन्स डायरेक्शन, टी मीन्स टाइम और पी मीन्स क्या हो गया? प्लेस। जितने भी प्रीपोजिशन आप देखेंगे वो इन्हीं तीन में रेंज करेगा। अब जैसे टू, टूवर्ड्स, ये डायरेक्शन को बता रहा है। ऑन, एट, ये जनरली टाइम को बताता है। इन, इनटू, ये आपका ऑन, ये अपॉन, ये प्लेस को डिनोट कर रहा है। तो जितने भी प्रीपोजिशन हैं वो किसको डिनोट करते हैं? या तो आपको डायरेक्शन को बताएंगे या आपके किसी टाइम को बताएंगे अथवा किसी प्लेस को बताएंगे। अब हम अलग अलग प्रीपोजिशन पे बात करते हैं। सबसे पहले हम ऑन और अपॉन की बात करें तो बहुत ही कॉमन सा प्रीपोजिशन है जो कि आप हर जगह इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जो ऑन है ये जनरली पर या ऊपर के भाव को बताते हुए ऑन इस्तेमाल होता है सामान्य तौर पे, और जनरली ये किसी प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर एक ही सरफेस हो, जैसे ये आपका टेबल है और इस टेबल पर किताब रखी हुई है, ये आपका टेबल है, टेबल पर किताब रखी हुई है, या फिर ये आपका बेड है और इस बेड पे कोई चाइल्ड कूद रहा है, इस बेड पे कोई चाइल्ड डांस कर रहा है, तो इन दोनों ही दशाओं में आप ऑन का यूज करिएगा। तो कहने का क्या मतलब कि कोई एक सतह हो, उस सतह पर चाहे कोई वस्तु स्थिर हो या फिर उसी सतह पर चाहे कोई वस्तु गति करे, इन दोनों ही दशाओं में इसका इस्तेमाल होता है, ऑन का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम सेंटेंस कहें कि द बुक इज ऑन द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है। तो आप देख रहे हैं सतह एक है और पर या ऊपर के सेंस में
किसका इस्तेमाल हो रहा है? ऑन का इस्तेमाल। इसके अलावा सतह अगर एक है तो चाहे स्थिर हो या गति करे, जैसे द चाइल्ड वॉच jumping, the child was jumping on the bed. जो बच्चा है वो बेड पर कूद रहा था। तो यहां पे मूवमेंट जरूर आ रहा है, लेकिन एक सतह से दूसरे सतह पर नहीं, एक ही सतह पर मूवमेंट आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों ही दशाओं में किसका इस्तेमाल हो रहा है? ऑन का इस्तेमाल हो रहा है। अब ध्यान दें, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें। सतह के अलावा ऑन के और भी इस्तेमाल हैं। प्लेस के अलावा ये जो है किसी डे या डेट के पहले ऑन होता है। इसके अलावा आपका किसी कमिटी या जूरी में अगर कोई एग्जिस्ट करता है या उसमें पाया जाता है तो भी जो है आपका ऑन होता है। जैसे ही विल कम ऑन मंडे, ही विल कम ऑन मंडे, वो मंडे को आएगा। तो मंडे क्या है? मंडे आपका एक डे है, मंडे एक आपका क्या है? एक दिन है। ही विल कम ऑन मंडे। या फिर ही विल गो ऑन May 27, वो 27 मई को जाएगा। ये क्या है? ये आपका डेट है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये डेट ना होके केवल मे होता तो ही विल गो ऑन मे नहीं होता, ही विल गो इन मे होता। अगर कोई सप्ताह हो, कोई महीना हो, कोई वर्ष हो, तो वहां पे ऑन नहीं होता है, वहां पे इन होता है। हां, अगर कोई डे या डेट हो रहा है तो फिर क्या होगा? ऑन होगा। इसके अलावा जैसे रवि वॉज ऑन द कमिटी, देखिएगा इन द कमिटी नहीं होता है। जब कोई जूरी या जो कोई कमिटी में कोई चीज कोई होता है तो ऐसी दशा में क्या होता है? ऑन होता है। ऐसी दशा में आपका ऑन होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जनरली जो है ऑन एक ही सतह को बताता है, एक ही सतह में जो पर या ऊपर का भाव है, चाहे उस सतह पर कोई वस्तु स्थिर हो या एक ही सतह पर कोई वस्तु गति कर रही हो। दूसरा हमने आपको बताया कि जो ऑन या ऑन है वो किसी डे या डेट के पहले भी, जैसे ऑन मंडे, ऑन में 27, तो किसी डे या डेट के पहले भी ऑन होता है। इसके अलावा कोई कमिटी में या कोई जूरी में कोई व्यक्ति है तो वहां भी क्या होता है? ऑन का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, बहुत ही एग्जाम का बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन बनता है, वो देख ले। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन बनता है। अक्सर लोग गलती कर देते हैं, अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि दे congratulated me for my success.
दे कंग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। तो ध्यान दें, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ किसी नाउन के पहले कभी भी फॉर नहीं आएगा। अगर कॉन्ग्रेचुलेट है तो इसके नाउन के पहले कभी भी फॉर नहीं आता है, हमेशा क्या आता है, ऑन आता है। तो ये फॉर गलत है, फॉर की जगह आप क्या करिएगा, ऑन करिएगा। अब देखिए, किन दशा में आप ऑन मतलब फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर हो सकता है कॉन्ग्रेचुलेट के साथ, लेकिन वो तब होगा जबकि फॉर के बाद जिरंड यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो, तब फॉर सही है। जैसे फॉर कब आप कर सकते थे, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम। तो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उनने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर कॉन्ग्रेचुलेट है तो उसके साथ अच्छा कॉन्ग्रेचुलेट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। इन सारी दशाओं में इनके साथ ऑन का इस्तेमाल होता है, लेकिन और का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब कोई जिरंड हो। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन बनता है। मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। जब भी आप पढ़ें तो जो जो भी टॉपिक है उसको तो देखें ही, साथ में जब मैं बताऊं कि क्वेश्चन यहां से बनते हैं तो उसको ध्यान से देखते रहें। देखिए, जो प्रीपोजिशन है वो जनरली कॉमन से प्रीपोजिशन आते हैं जो आपको भरने होते हैं, लेकिन बहुत बार आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या चीजें भरी जाएं। तो इस तरह से आपको हम एक्सरसाइजेस कराते रहेंगे, काम कराते रहेंगे, और आप देखेंगे कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम आगे देखते हैं। अपॉन, देखें ये जो अपॉन है ना, ये भी पर या ऊपर के भाव को देता है, लेकिन यहां पे क्या है कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे मूवमेंट का भाव आता है। जैसे ये टेबल है और इस टेबल पर कोई कैट कूदी, तो जाहिर सी बात है किसी भी सतह से होगी, चाहे वो पेड़ से कूदी हो, चाहे वो दीवार से कूदी हो, किसी भी सतह पे रही होगी और फिर जो है इस टेबल पर कूदी। कैसे, ये पेड़ है और पेड़ पर आप चढ़े, यहां चढ़ गए, तो जाहिर सी बात है इस सतह से आप यहां पे आए हैं, तो एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे मूवमेंट को बताता है क्या, आपका अपॉन। तो इट शोज द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट from one surface to another। जो अपॉन है वो एक सतह से दूसरी सतह पर क्या बताता है भाई, एक सतह से दूसरी सतह पर मूवमेंट को बताता है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो द कैट jumped upon the table। The cat jumped upon the table। बिल्ली टेबल पर कूदी, तो जाहिर सी बात है किसी सतह पर रही होगी और उसके बाद
स्टेबल कर सतह पर कूदी। इसके अलावा ही climbed upon the tree. He climbed upon the tree. वह पेड़ पर चढ़ा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो अपॉन है वो एक सतह, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर मूवमेंट को बताता है। लेकिन एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि जहां भी आप अपॉन का यूज कर रहे हैं, अपॉन के स्थान पर आप ऑन टू, जहां भी आप अपॉन का यूज कर रहे हैं, अपॉन के स्थान पर आप ऑन टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ऑन, अपॉन और ऑन टू के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया। अब हम इसी तरह से इन और इनटू के बारे में जानें। आप लोगों को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ये हम आपको जनरल यूजेस बता रहे हैं, उसके बाद स्पेसिफिक यूजेस बताएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें, हम उसका रिप्लाई देंगे। और साथ में जो ये चैनल है, ये जो हमारा संदेश एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उसे आप लोग शेयर करें। और साथ में जब आप कमेंट करते हैं, जब आप लाइक करते हैं, तो उससे हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है, एक खुशी मिलती है कि चलिए ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले में बच्चे हमें कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग कुछ नहीं, आप वीडियो देखें, आपकी जो भी क्वेरीज हों या जो भी आप उसके बारे में कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके अलावा आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स भी जो है बेनिफिटेड हो सकें। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे हमारे इस चैनल को, तो इससे जो रीच है वो अन्य स्टूडेंट तक भी पहुंचेगी। चले अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। बहुत ही यूज होने वाला ये प्रेपोजिशन है इन, और हम क्या लिखते हैं, इन और इनटू लिखते हैं। चलिए देखिए, जो ये इन प्रेपोजिशन है, ये आपका प्लेस भी बताता है और ये आपका टाइम भी बताता है। इन दोनों ही दशाओं में इस्तेमाल होता है। देखें, अगर ये कोई तालाब हो, ये तालाब है आपका, अब इस तालाब में कोई चट्टान चाहे स्थिर पड़ी हो या फिर कोई व्यक्ति इसमें तैर रहा हो, चाहे कोई तैर रहा हो, चाहे कोई चीज स्थिर हो, तो ऐसी दशा में या के अंदर के भाव में इनका ही इस्तेमाल होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि किसी एक ही परिधि या माध्यम में माध्यम के लिए में या के अंदर के भाव में इन का प्रयोग होता है। और ध्यान दें,
उस परिधि या माध्यम में कोई वस्तु स्थिर हो सकती है या गति कर सकती है। जैसे द रॉक इज इन द पॉन्ड, चट्टान तालाब में है, स्थिर है। जैसे द काऊ वॉज इन द रिवर, गाय रिवर में थी। द काऊ वॉज इन द रिवर, गाय नदी में थी। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे कोई चीज स्थिरता के भाव को बता रहा है इन किसी एक माध्यम में। लेकिन यही नहीं, आशा वॉज स्विमिंग इन द पॉन्ड, आशा तालाब में तैर रही थी। अब यहां पे तो स्थिर नहीं है ना आशा, स्विम का मतलब ही हो गया कि मूवमेंट हो रहा है। लेकिन बात यह है कि माध्यम तो पानी ही है या परिधि तालाब का है। जब एक ही परिधि या माध्यम रहे तो उस परिधि या माध्यम में चाहे कोई वस्तु स्थिर हो या फिर गति करे, इन दोनों ही दशाओं में किसका प्रयोग करिएगा आप? इनका प्रयोग करेंगे। अच्छा, ये तो आपका एक तरह से प्लेस की बात बता रहा है, लेकिन टाइम के सेंस में भी इनका इस्तेमाल होता है, जो हमने पहले ही बताया। टाइम में भी इनका इस्तेमाल होता है आपका। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि दिक्कत ना आए। टाइम में जैसे आपका वीक, मंथ, ईयर, इन सब में किसका इस्तेमाल होगा? इन सब में इनका इस्तेमाल होगा। जैसे he will be absent in this week, वो इस सप्ताह में क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। जैसे he will come in Feb, वो फरवरी में आएगा। he will come in 2020, वो 2022 में आएगा। जैसे the next election will be held in 2020 in यूपी, यूपी में 2022 में अगले चुनाव होंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डे, डेट, ईयर, इन सारी दशाओं में या अंदर के भाव में इनका इस्तेमाल होता है। तो इन आपका प्लेस के लिए तो होता है, साथ में टाइम के लिए भी होता है। अब हम चूंकि या अंदर के भाव में इन होता है, तो फिर इनटू कब होता है? जैसा ध्यान दें, देखिए जहां तक इनटू का सवाल है, वो जो है, जैसे ये कोई रिवर है और इसमें कोई कूदा, तो आप देख रहे हैं हवा का माध्यम है ऊपर, ऊपर क्या है? ये तो नीचे पानी है, मान लीजिए नदी है, नीचे पानी है, और ऊपर क्या है? ऊपर है आपका एयर, हवा। तो हवा के माध्यम से पानी के माध्यम में मूवमेंट आ रहा है, हवा के माध्यम से पानी के माध्यम में मूवमेंट आ रहा है। तो ऐसी दशा में इनटू होगा। तो जब
एक माध्यम या परिधि से दूसरे माध्यम, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, बिल्कुल आपका तैयार होता रहेगा। जब एक माध्यम या परिधि से दूसरे माध्यम या परिधि में मूवमेंट का भाव आए, इसका भाव आए भाई, गति का भाव आए, तब आप क्या करते हैं, तब आप इनटू का इस्तेमाल करते हैं, तब आप इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंस है, दी फ्रस्ट्रेटेड लवर, आप लोग ऐसा कभी ना करना भाई, द फ्रस्ट्रेटेड लवर jumped into the river, जो परेशान प्रेमी था वो नदी में कूदा। तो हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम में कूदा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है आपका मूवमेंट आ रहा है। जैसे सीता went into the house, सीता घर में गई। अब यहां पे बाहर से घर के परिधि में मूवमेंट का भाव आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, वेंट इनटू। यहां पे जम्प्ड इनटू, यहां एक परिधि से दूसरे परिधि में मूवमेंट, यहां एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति। अब देखें, अब चूंकि इनटू की बात आई है, एक क्वेश्चन, अब आपको इन और इनटू में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि आप जो है इनका इस्तेमाल अच्छे ढंग से कर लेंगे। अब देखें, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन बनता है इनटू पे, जिसमें आप लोग गलतियां कर देते हैं, आप गलतियां कर देते हैं। आप ये सोचते हैं कि जब कोई आदमी प्रवेश कर रहा है, आप ये सोचते हैं कि जब आदमी कहीं कोई प्रवेश कर रहा है तो बाहर से अंदर प्रवेश कर रहा है, गति है, तो में या अंदर के भाव में हम इनटू का इस्तेमाल कर लें। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समझ जाएं कि प्रवेश के भाव में एंटर के साथ नो प्रेपोजिशन, वर्ब जब हो ये, एंटर के साथ जो इनटू होता है ना, ये जो है एग्जीक्यूट करने के सेंस में आता है। क्या, कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट। कई बार क्वेश्चन आया है और बहुत सारे बच्चे जो सोचते हैं कि बस कॉमनली हिंदी की तरह भाव रख लें और समझ में आ जाएगा और कर दिया, वैसा ऐसा नहीं है। तमाम एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसे आपको करना होगा, देखना होगा। जैसे अगर आपने कहा, कि he will enter into the room, he will enter into the room, वह कमरे में प्रवेश करेगा। यह बिल्कुल गलत है, यह एग्जाम का क्वेश्चन है। एंटर के साथ प्रवेश करने के लिए कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, यह ध्यान रखना। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे he will
एंटर द रूम, आप बोलोगे ही विल एंटर द रूम, वह कमरे में प्रवेश करेगा, आप ये बोलोगे। अब आगे देखें, अगर आपने कहा कि he will enter into an agreement with me, he will enter into an agreement with me, वो मेरे साथ एक एग्रीमेंट करेगा। इंडिया विल एंटर इनटू, जैसे एक सेंटेंस हो कि इंडिया विल एंटर India will enter into India will enter into a contract with Japan. India will enter into a contract with Japan. भारत जापान से एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे प्रवेश करने का भाव नहीं आ रहा है, बल्कि एग्जीक्यूट करने का भाव आ रहा है। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई एग्रीमेंट ये किया जाता है, ये एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ऐसी दशा में एंटर इनटू होता है। और अगर कहीं प्रवेश करने का भाव आ रहा है तो एंटर के साथ आप इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं, एंटर के साथ किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। इस तरह से आज आपको प्रेपोजिशन की डेफिनेशन हमने बताई। आज हमने बताया कि प्रेपोजिशन किन किन जगहों पे इस्तेमाल हो सकते हैं। आज आपको ऑन, अपॉन, ऑन टू का इस्तेमाल बताया गया। आज आपको इन और इनटू का इस्तेमाल बताया गया। एक जनरल प्रेपोजिशन है और इसके आपको जनरल यूजेस बताए गए। और बीच बीच में जो हम आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेंटेंसेस लिखा रहे हैं उस पर भी आप ध्यान देते रहिएगा। इस तरह से ये आपकी जो जनरल स्टडी है प्रेपोजिशन की वो चलती रहेगी। फिर हम इस पे और भी एक्सरसाइजेस कराएंगे। आई होप कि आज की जो क्लास है वो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी, आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। और हम अगले दिन आपको कुछ इसी के आगे की चीज़ें बताएंगे। तो आप लोग रेगुलरली क्लास देखते रहें। और जो आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप लोग इस चैनल को शेयर करें और साथ में हमारी इस क्लास को आप लाइक भी करते रहें, जिससे कि थोड़ा सा हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि भाई जो आपके लिए काम किया जा रहा है वो फ्रूटफुल है। ओके, थैंक्स अ लॉट।